हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज लेकर आया हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मुश्किल टॉपिक सबसे आसान तरीके से, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। जब आप ये ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का वीडियो मेरा देखोगे तो आप कहोगे सर मजे आ गए ना, आप कहोगे सर इससे आसान तरीका तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। और बच्चों, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं खुद ही बोल रहा हूं। और अगर बेकार लगे तो आप बिल्कुल उसे डिसलाइक कर देना और मेरा वीडियो आप बेशक नहीं देखना कभी भी। तो मैं ज्यादा देर नहीं करता और मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं। बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन को समझने से पहले हमें सब्सक्रिप्शन का मतलब पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटे, मेंबर फीस। आप जानते ही हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है जी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है किसके फाइनेंशियल्स से चलती है? मेंबर के पैसों से चलती है बच्चों। तो जो मेंबर पैसा देते हैं हर साल, हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं। ठीक है जी। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है या कोई मंदिर है तो उसके परमानेंट मेंबर होते हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं हर, ठीक है ना, और वो एवरी ईयर हर साल पैसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। तो उनका फिक्स अमाउंट होता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर में 1000 मेंबर है, परमानेंट मेंबर, उसी मोहल्ले के 1000 परमानेंट मेंबर हैं। तो 1000 मेंबर को हर साल 500, एक मेंबर को 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो 500 रुपए क्या हो गया? 500 रुपए सब्सक्रिप्शन हो गया। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें यह निकालना पड़ता है कि सब्सक्रिप्शन इस साल हमें कितना मिला। हमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना होता है, यानी जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को दिखाते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कई बार करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं दे रखा होता कि हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल हो जाती है। तो हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। आपको अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग टीचरों ने बहुत अलग तरीके से समझाए होंगे। प्लस माइनस करो बेटे, ये चीज एडजस्टमेंट होती है, ये चीज प्लस करो, ये चीज माइनस करो। लेकिन बच्चों, मैं आपको सबसे आसान तरीके से प्रॉमिस करा है, मैं सबसे आसान तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी। कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर करना चाहिए हमेशा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी आ जाता है। और जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं तो किसी तरीके का भी क्वेश्चन दे रखा हो, कैसी भी कंडीशन दे रखी हो, तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमारा इजीली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन से अकाउंट आ गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है, डेबिट साइड माइनस साइड होती है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एरियर बिगिनिंग आता है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन बिगिनिंग का मतलब यह है कि यह पैसा पिछले इस साल से रिलेटेड था, लेकिन पिछले साल का मिला है, इसलिए क्रेडिट साइड आया। क्रेडिट साइड आया मतलब कि प्लस हुआ है। फिर टोटल कैश रिसीव्ड आएगा। टोटल कैश रिसीव्ड का मतलब ये होता है कि हमें इस साल कितना सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर्याप्त हुआ, कितना कुल मिलाकर पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, चाहे वो बेशक पिछले साल का था, चाहे बेशक वो अगले साल का था, चाहे इस साल का था, टोटल कितना मिला वो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन आएगा। ठीक है जी। यानी आउटस्टैंडिंग एंड इस साल का कितना ड्यू रह गया, हमने कुछ कितने मेंबरों ने पैसा नहीं दिया, कितने मेंबरों ने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दिया, तो बीडी आ जाएगा। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग एंड,
ठीक है, या CDB कहते हैं इसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CDB कहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस होता है ये सब्सक्रिप्शन का। और फिर टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन BD, यानी कि ये BD का मतलब ये है कि इस साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था इस साल के बिगिनिंग में, ठीक है जी, या पिछले साल का एंड में कितना था। तो ये चीज लेस होनी चाहिए क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड करते हैं, तो इसलिए ये डेबिट साइड आती है। फिर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, ये वाला अमाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला अमाउंट जो होता है, ठीक है ना, दूसरे नंबर वाला अमाउंट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, यानी करंट ईयर में इतनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। और फिर नीचे हमारे पास आता है टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड, या इसको क्या कहते हैं, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस CD, ठीक है जी, यानी कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला, अगले साल का यानी आने वाले सालों का कितना सब्सक्रिप्शन मिला, तो वो CD होता है, ठीक है ना। तो ये 3 आइटम इधर और 3 आइटम इधर, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर 6 आइटम्स होती हैं कि 6 की 6 आइटम दे रखी हो। जर्नली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आया ये गिवन नहीं दे रखा होता। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंबर दे रखे हैं और एनुअल फीस दे रखी है, देखिए यहां रेड कलर से लिखा भी हुआ है मेंबर इनटू एनुअल फीस, ठीक है जी, मेंबर इनटू एनुअल फीस, फिर तो हम सीधा निकाल लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जर्नली ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं दे रखा होता, बाकी 3 से 4 आइटमें दे रखी होती हैं, वो सब इसमें फिलअप कर देंगे और ये डेफिनेट क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो ये चीज निकल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मेंबर वगैरह दे रखे होते हैं, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, फिर हम आउटस्टैंडिंग एंड निकाल लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन करता हूं ये आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ आ गया होगा, लेकिन और अच्छी तरह समझ आएगा जब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्वेश्चन ही आ गया हमारी तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है ना, 31 मार्च 2018 का, जैसे क्वेश्चन कह रखा है, और हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ठीक है जी। टोटल मिलाकर हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन हमें मिला 2,50,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 में हमें टोटल कैश रिसीव्ड हुआ है एज ए सब्सक्रिप्शन 2,50,000, और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2018 का वो था 6,000 रुपये, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड इन एडवांस था, ठीक है जी, 31 मार्च 2018 का वो था 5,000, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 चीजें दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। तो हम चलिए इसके सोल्यूशन की ओर भी चल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ गया। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले क्या देख रहे हो कि हमारे पास ब्लू वाली लाइन दे रखी है, और ब्लू वाली लाइन के अंदर क्या दे रखा है कि टोटल कैश, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन होगा बेटे उसको हम इधर दिखा देंगे, जो कि 2,50,000 है। तो 2,50,000 इधर आ जाएगा, ब्लू वाली लाइन ये देखो जा रही है 2,50,000 रुपए, और ये टोटल कैश रिसीव में 2,50,000 रुपए आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन है, जो आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन है, यानी कि इस साल की सब्सक्रिप्शन जो हमने ऐसे मेंबर थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली, वो कितनी दे रखी है, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये है, तो आउटस्टैंडिंग एंड यानी कि एंड की सब्सक्रिप्शन जो आती है वो भी ब्लू लाइन से आ गई, 6,000 रुपये नीचे आ गई, ठीक है जी। और इधर क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018 का दे रखा है 6,000 रुपये। एडवांस है, अगले साल से रिलेटेड करता है, माइनस करेंगे, माइनस नहीं, हमने प्लस माइनस से सीखना नहीं। रिसीव्ड इन एडवांस एंड इधर आता है, ये रेड लाइन से दिख रहा है आपको, रेड लाइन से इधर आ जाएगा ये, ठीक है जी, रेड लाइन से इधर आ जाएगा, और ये 6,000 रुपये यहाँ पे आके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं दे रखी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितनी थी, तो वहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं थी, तो हमने क्या करा, रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में नहीं थी, वहाँ पे भी हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 2,56,000, तो 2,56,000 में से 5,000 चले जाएंगे
तो 2,51,000 आ जाएंगे, यानी कि इतना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता है। तो देखा आपने, बहुत आसान है। हमें ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ किधर आती है, और जो चीज़ हमें गिवन नहीं दे रखी उसमें हमने क्रॉस लगा देना है, उसको नील कर देना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो हमारी जो डेबिट साइड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकलेगी, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना हम शो करेंगे, यानी ये 2,51,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यानी इस साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 2,51,000 है, यानी सभी मेंबर ने 2,51,000 देना चाहिए था। चलिए एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि आपको ना लगे कि सर ने बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सब चीजें हों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे भी आ गए। ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। इसके अंदर में हमें क्या निकालना है बच्चों, इसके अंदर में हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है जी, 31 मार्च 2018 का ही निकालना है हमारे पास। तो सबसे पहले आइटम 80,000 की दे रखी है 80,000 रुपये, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है 80,000 रुपये। ठीक है जी, और फिर नीचे क्या दे रखा है बच्चों, 5,000 सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, यानी सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर खुद ही कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है हमारे पास, 5,000 रुपये। ठीक है जी, और तीसरा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, तीसरी 8,000 रुपये नॉट येट कलेक्टेड, इस साल सब्सक्रिप्शन जो है वो प्राप्त नहीं हुई, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड है। ठीक है जी, और फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना, रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019 के लिए सब्सक्रिप्शन मिली है हमें, मिली 2018 में है लेकिन 2019 के लिए मिली है, जो कि कितनी है हमारे पास, 2,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस एंड है। तो बच्चों जैसे सब कुछ पता लग गया, अब हम इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ गया। तो आप देख रहे हो कि नीचे हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है, ऊपर क्वेश्चन है और नीचे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ही हुआ है। ठीक है जी, तो आप ये चीज देख ही रहे हो कि जो हमारे पास 80,000 है, रेड कलर का रखा है हमने, तो 80,000 है टोटल कैश रिसीव्ड, टोटल कैश रिसीव्ड यानी कि प्लस साइड यानी कि जो चीज आती है उसको प्लस साइड लिखते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, टोटल कैश रिसीव्ड 80,000। फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड दे रखी है, ठीक है ना, जो कि 8,000 रुपये है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड 8,000 रुपये दे दी। ठीक है जी, और हमारे पास 5,000 दे रखी है सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ब्लू कलर से दे रखी है, तो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 5,000 आ गई। और एट लिस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 वो दे रखी है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये जो है वो भी ब्लू लाइन से सीधा यहाँ पे आ गई। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोस्टली सारी आइटम दे रखी है, बस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग नहीं दे रखी, उसके अंदर हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी, तो हम जैसे देख ही रहे हो कि हमने इधर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, आप देख ही रहे हो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और डेबिट साइड जो है वो कम है। ठीक है जी, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 80 और 8 88,000 आ जाते हैं। ठीक है जी, और डेबिट साइड का टोटल करते हैं 5,000 और 2,000 7,000 आ जाते हैं। तो इस साइड जो आइटम बचती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बचती है, तो 88,000 में से 7,000 जाएंगे तो 81,000, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 81,000 आएगा। यानी कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 81,000 दिखाने चाहिए, यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 81,000 बनता है। तो आप में पता ही लग गया कि सब कुछ ऐड में दे रखी होती है, हमें सिर्फ रिप्लेस करना होता है, कुछ नहीं करना होता। अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, क्या करेंगे प्लस माइनस क्या करेंगे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम के अंदर फुल फ्लैप क्वेश्चन आता है। आपको ये तो सब चीज़ें दे रखी हैं सर, बहुत आसान हो गया, एक फुल फ्लैप वाला क्वेश्चन लेते हैं जो इससे भी मुश्किल है। चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। यहाँ पे जब भी फुल फ्लैप क्वेश्चन आता है तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, क्रेडिट इसके डेबिट साइड में जितनी भी सब्सक्रिप्शन मिली है हमें वो दे रखी है यहाँ पे 2। ठीक है जी, और हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2012 की 500, 2013 की 8,000, 2014 की 450।
ठीक है जी। नीचे हमें क्या दे रखा है, नीचे हमें दे रखा है द क्लब हैज़ 160 मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 160 मेंबर हैं और हर कोई सब्सक्रिप्शन 100 रुपये दे रखा है। और नीचे एक एडजस्टमेंट और दे रखी है हमें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2012 1350, यानी 1350 रुपये 31/12/2012, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हुआ ये, यानी प्रीवियस ईयर का एंड, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हुआ। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें तो मेंबर दे रखे हैं, ठीक है जी। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास 160 मेंबर है और एक आदमी 100 रुपये दे रखा है, तो वहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन सीधा लिख सकते हैं हम 160 × 100, यानी कि हमारे पास 16,000 रुपये, तो बाय सब्सक्रिप्शन 16,000 रुपये सीधा लिख सकते हैं। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कुछ आइटम हिडन भी है। कौन सी आइटम हिडन है, वो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ही पता लगेगी, क्योंकि हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है और बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम हमने छोड़ दी तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है, तो हम इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ओर चलते हैं। लीजिए, हमारे पास अब इसका सोल्यूशन भी आ गया। अब मैं इस सोल्यूशन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप अच्छी तरह देख सको। तो बच्चों, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बीडी में कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे, तो इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। और उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, ब्लू कलर की ये लाइन जा रही है, आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइन से जा रही है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये टोटल कैश रिसीव्ड दे रखा है। अगर तीनों को जोड़ देंगे, 2012 का 500 रुपये दे रखा है, 2013 का 8,000 रुपये दे रखा है और 2014 का 450, यानी ये 3 साल के हमें सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। 2012 के लिए 500 रुपये मिले थे, 2013 के 8,000 मिले थे और 2014 के लिए 450 मिले थे। तीनों को जोड़ दें, अगर 500, 8,000, 450 को जोड़ दें तो 8,950 रुपये होते हैं, जो कि टोटल कैश रिसीव्ड आ जाता है। और हमने ये ब्लू लाइन से दिखाई रखा है कि 8,950 रुपये आ जाएगा। अब बात करें हम 2014 का 450, तो यानी कि ये 2013 में ही हमें मिला है 2014 का, ठीक है जी, 450 रुपये। तो इसलिए ये रिसीव्ड इन एडवांस एंड है, तो रिसीव्ड इन एडवांस एंड है, तो ये नीचे आ जाएगा रिसीव्ड इन एडवांस एंड, ये रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, इसके थ्रू आ जाएगा 450 रुपये। अच्छा जी, अब बात करें हम नीचे एडजस्टमेंट की, तो क्लब हैज ए 1600 मेंबर, क्लब के कितने हैं, 1600 मेंबर हैं, सॉरी, द क्लब हैज ए 160 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100। जो सब्सक्रिप्शन हैं वो 160 मेंबर हैं और हर एक आदमी 100 रुपये दे रखा है, तो ये आपको रेड से दिख ही रहा है। 160 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 रुपये आ जाएंगे। और नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 31/12/2012 की 1,350 रुपये, 1,350 रुपये दे रखी है, तो यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एंड है सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस करंट ईयर की बिगनिंग हुई तो ये बिगनिंग में आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, इस दे रखा है 16,000। अच्छा, इनका टोटल करेंगे 1,350, 16,000 और 450 को टोटल करेंगे 17,800 रुपये आएगा। 17,800 में से अगर 8,950 रुपये घटा देते हैं तो 8,850 है, तो 8,850 रुपये क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग एंड होंगे, क्योंकि कभी भी रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग नहीं आ सकता, हमेशा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ही आएगा। ठीक है जी, अगर बिगनिंग होता तो हमारे पास बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखी होती। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि अगर किसी बच्चे ने सीख रखी है और जिस बच्चे ने नहीं भी सीखी हुई, तो उसके लिए मैं बता दूं, ये आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। तो हमने ये देख लिया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का हमें क्या फायदा होता है। ठीक है जी, तो बच्चों आपको पता ही लग गया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से क्या बेनिफिट होता है। मैंने 3 तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन ले लिए और तीनों ही क्वेश्चनों को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। फिर भी बच्चों कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है ना। अगर कुछ गलती होगी तो बेशक आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर पसंद आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।